श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेत्राम। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि पाप तो हम न जाने कब से करते चले आ रहे हैं, तब से चेत हुआ नहीं। सत्संग मिला, चेत हुआ, भगवान के नाम का महत्व मालूम पड़ा। अब कभी कभी भगवान का नाम ले पाते हैं, किंतु यह तो अभी आरंभ हुआ है नाम जप। पुराने पाप कैसे कटेंगे? भैया, इसमें यह नहीं देखा जाता कि पाप नया है या पुराना, कम है या अधिक। नया पुराने के लिए ही होता है। कोई गुफा हो, कोई अंधेरा कक्ष हो, जहां सैकड़ों वर्षों से अंधेरा रहा हो, आप वहां एक दिया सलाई जला दें और उस प्रकाश के होते ही वह अंधेरा तत्काल दूर हो जाता है। कक्ष में, किसी गोदाम में क्विंटलों रुई रखी हो, एक दिया सलाई की तीली जल जाए, बस सब रुई भस्म हो जाती है। तो जिस वस्तु का अब तक ज्ञान नहीं हुआ, उससे तुरंत ज्ञान हो जाता है। नाम जप करते करते भगवान के दर्शन की लगन लग जाए तो दर्शन हो सकते हैं। वास्तव में दर्शन लगन से ही होते हैं, क्रिया से नहीं। लगन तो इसलिए लगानी पड़ती है ताकि संसार से हम कुछ विमुख हो सकें, अन्यथा वे तो साधन साध्य है नहीं, वे तो कृपा साध्य हैं। उन्होंने जिसे भी दर्शन दिया है, जब भी किसी को मिलते हैं तो अपनी कृपा से ही मिलते हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं नाम जप कितना हो कि भगवान के दर्शन हो जाएं। भैया, यह कहना सबसे कठिन काम है। कली संतरोपनिषद में आया है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका 3.5 करोड़ जप करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यह कोई नियम नहीं है, और नियम इसलिए नहीं है कि इसमें साधन की प्रधानता नहीं है, वरन प्रेम की, भाव की, लगन की प्रधानता है। भगवान से प्रेम नहीं है, लगन नहीं है, भाव नहीं है, और नाम जप करे चले जा रहे हैं तो वो अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति नहीं होगी, दर्शन भी नहीं होंगे। अतः प्रेम भले ही कम हो और नाम जप भले ही थोड़ा सा किया हो, तो भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। नाम जप की संख्या तो केवल इसलिए बताई जाती है ताकि हम आलस से प्रमाद ना करें। सत्य तो यह है कि नाम जप तो ऐसा हो जाए कि हाथ की माला छूट जाए, और जो एक दिन में हम 21,600 श्वास लेते हैं, हर श्वास में उन्हीं का नाम निकले, बाहर से कुछ दिखाई ना दे, और प्रत्येक श्वास के साथ में वही स्मरण चल रहा है। श्वास आई तो मंत्र, और गई तो मंत्र, उन्हीं का नाम और कुछ नहीं, क्योंकि वह क्रिया का इसमें कोई अर्थ नहीं। भाव की प्रधानता, प्रेम की प्रधानता, लगन बहुत अधिक हो तो भगवान तो सामने हैं ही, वे तो सब जगह उपस्थित ही हैं। उनके प्रकट होने में कैसी देर? उन्हें कौन सा कहीं से आना जाना है। भगवान में वृत्ति होगी तो हमारा कल्याण होगा। नाम भगवान का जो है, और जिस नाम जप को हम कर रहे हैं वह भगवान ही है, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। राम से बड़ा राम का नाम, नाम में भी कल्याण करने की शक्ति है, पर उसमें हमारा विश्वास ही प्रमुख है। जैसे
शीत ऋतु में हम गर्म कपड़ा पहनते हैं तो हमारे शरीर की गर्मी ही उन कपड़ों में आ जाती है और हमारी ठंडक दूर हो जाती है। मृत्यु के समय भगवान का नाम कोई ले या वो ना ले सक रहा हो तो उसके परिवार का कोई व्यक्ति या परिजन उसको सुनावे तो भी कल्याण हो जाता है। भगवान ने मनुष्य को अंतकाल में विशेष छूट दी है। अंतकाल में भगवान नाम सुनाने से वहाँ यमदूत नहीं जाते और नाम सुनाने वाले का उद्देश्य यदि कल्याण करने का है तो नाम सुनाने से उसका कल्याण हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि नाम सुनने से मरने वाले व्यक्ति को अंतकाल में भगवान की याद आ जाएगी और उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो भैया जहाँ तक हो सके नाम लें, नाम लें, नाम लें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।